यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कितने बच्चे जुड़ गए? ओके, चलो यार। सी एक्सरसाइज 1.9 मैंने आप सभी को खुद से ट्राई करने के लिए दिया था, होमवर्क दिया था। कितने बच्चे हैं जिन्होंने ऑनेस्टली, गलतियां हुई है चलेगा, गलतियां होगी चलेगा, कितने बच्चे हैं जिन्होंने ऑनेस्टली क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 1.9 है वो खुद से अटेम्प्ट किया है? अटेम्प्ट वाले और जिनको दिक्कत आ रहे, डाउट्स आ रहे, बी रेडी विथ योर डाउट्स। ठीक है, आज हम लोग पूरी एक्सरसाइज 1.9 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपके कोई डाउट्स है तो आप लोग बता दो। वेरी गुड, जिन बच्चों ने खुद से ट्राई किया है, सीरियसली वेरी गुड। इट वॉज टफेस्ट, थोड़ा सा टेक्निकल है, टफ नहीं बोल सकते आप इस एक्सरसाइज को भी, थोड़ा सा टेक्निकल है। ये एक्सरसाइज को इजी बनाना है ना, तो हमें ये वाला जो है ना अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, गाइस ये फॉर्मूलेज हमें याद होने चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आपका मैथमेटिक्स इजी हो जाए, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इजी होना है, तो अलजेब्रा, ये जो आपको दिख रहे हैं फॉर्मूलेज, अलजेब्रा ऑफ पूरा स्टेटमेंट, ये आपको पूरा बाय हार्ट होना चाहिए। तो ये बाय हार्ट है कि आपको सारे लॉज, टेल मी गाइस, ये लॉज बाय हार्ट है क्या? कितने बच्चों को बाय हार्ट है? हाँ, कितने बच्चों को बाय हार्ट है? बोलो बोलो। नहीं है चलो ठीक है। अरे है या नहीं है, रिप्लाई करो गाइस, रिप्लाई करो। नहीं है ओके। इसी चीज पे दिक्कत वही आ रहा है, अगर ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट नहीं है ना, तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी, सॉल्व करने में दिक्कत जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ यार, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं हम लोग हमारे फॉर्मूलेज की तरफ। ठीक है, देखते हैं हमें कितने याद है। चलो, एवरीवन रेडी? सबसे पहला कौन सा लॉ पढ़ा था हमने? खुद के साथ ही एंड किया, अगर P और P किया और एक तरफ P एंड P किया तो क्या होगा आंसर? इज इक्विवेलेंट टू P, इज इक्विवेलेंट टू P। ये कौन सा लॉ था बच्चे हमारा? आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट लॉ आता है, नेक्स्ट लॉ यहाँ पे ऐसा आता है, P और निगेशन P। ठीक है, P एंड निगेशन P, ये क्या होता है? कौन सा लॉ था ये? बोलो मेरे साथ साथ, बताओ आप लोग। कॉम्प्लीमेंट लॉ, जो ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। ठीक है, जो किस में आंसर देता है? ट्रू और फॉल्स में। कॉम्प्लीमेंट, ये ट्रू, ये रहा फॉल्स, कॉम्प्लीमेंट लॉ। यस, ये दो हुआ। उसके बाद थर्ड कौन सा लॉ था हमारा, और क्या पढ़ा था हमने? रिकॉल करना थोड़ा सा। आइडेम्पोटेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद कुछ याद आ रहा है? सोचो, डी मॉर्गन्स वाला लास्ट में करेंगे, जो हमने ऑलरेडी किए हुए वो लास्ट में करते हैं। एक लॉ ऐसा था आपका, एसोसिएटिव लॉ था। एसोसिएटिव लॉ था P और Q एंड वन सेकेंड P और Q और R, है ना? इसे आप कैसा लिख सकते हो? P और Q और R, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो P और Q और R। इस लॉ को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ कभी आपने यूज़ करना है जब व्हेन ऑल द साइंस आर इक्वल, मतलब जब सारे जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो सेम है। यहाँ पे P भले कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे P जो P है हमारा वो ये हो सकता है, P इम्प्लाइज Q हो सकता है। ठीक है, Q कुछ और हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच में, ठीक है, P कुछ हो सकता है, Q कुछ और एक हो सकता है, R कुछ और हो सकता है। उसमें उस वहाँ पे नहीं सोचना आपको, हमें ये सोचना है कि P और Q और R के बीच में, सबके बीच में और है क्या। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा? एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली उसका अपोजिट साइड, P एंड Q एंड R, यहाँ पे भी सारी लाइंस, सारे साइन सेम है हमारे। P एंड Q कर लो, अरे P और Q को एसोसिएट कर लो, पहले Q और R एसोसिएट थे, Q और R एसोसिएट थे, अब P और Q को एसोसिएट कर लो, सेम ही रहेगा रिजल्ट। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज P एंड Q एंड R, ये हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ। फिर बच्चे नेक्स्ट कौन सा लॉ देखा था हमने नेक्स्ट लॉ देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? अरे उसमें मिक्स था, याद है? डिफरेंट साइंस थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, डिफरेंट साइंस आता है। तो अगर P और
Q एंड R है, ठीक है। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मैडम, इसको। तो फिर ये वाला जो साइन है ये हम हो जाएगा हमारा सेंटर 1, ठीक है। तो लिख दो P और Q, लिख दो यहाँ पे P और Q, और यहाँ पे लिख देना P और R, P और R। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, एनी स्टूडेंट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मोस्टली मेजॉरिटी दिक्कत आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करने में, इसमें दिक्कत आ रही है क्या? यस, टेल मी गाइस। देखो इसका एक शॉर्टकट भी बता रही हूँ, ठीक है, ये पहले नहीं बताया था, अब आपको बता रही हूँ डिटेल में। इस लॉ में आप क्या कर सकते हो पता है क्या, नीचे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ऊपर क्या दिया है, P और Q एंड R दिया है, ठीक है। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप यहाँ पे, मेजॉरिटी गलतियाँ यही लॉ में होती है, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप, Q एंड R को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो मेन साइन कौन सा है हमारा, एंड, वो आ जाएगा बीच में, फर्स्ट थिंग। अब P और Q हो जाएगा, ये वाला साइड कॉमन है, करो P और, यहाँ पे भी लिख दो P और, इतना पार्ट कर दो, ठीक है। P और क्या हो जाएगा, पहला Q, ये लो Q, सेकेंड टाइम ले लो R, ये लो R, डन। बहुत सिंपल है, गलतियाँ होने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। नाउ क्लियर कैसे यूज़ करना है, यस एवरीबॉडी, बेटा समझ में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज़ करना है, यस ओके। उसके बाद में एक लॉ और था हमारा, अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्प्शन लॉ वो क्या बोलता है, अब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में R है ना, देखो P और P एंड Q। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ना PP, ये एक दूसरे को ऑब्जॉर्व कर लेंगे और इसका जो सॉल्यूशन रहेगा इट विल इम्प्लाइज P, ठीक है। सिमिलरली एंड के केस में, ठीक है। और आपने क्या देखा था, अरे ये P आपस में एक दूसरे को ऑब्जॉर्व कर लेगा, योर सॉल्यूशन विल बी P, ठीक है, इट विल बी इक्विवेलेंट टू P। और क्या देखा था बेटा आपने, एक तो बहुत ही मस्त सा लॉ था यार गाइस, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ वो क्या था, आइडेंटिटी लॉ इट्स द बेस्ट लॉ, मतलब सबसे जन्नत वाला लॉ है ये तो हमारा। क्या था, पीसी क्या कर रहे हैं, पीसी का सॉल्यूशन क्या है, पीसी। मतलब मैडम बेटा लेक्चर पूरे देखने हैं, कोई भी बच्चा बीच में लेक्चर ज्वाइन कर रहा है उसे नहीं समझ में आएगा। ये देखो P और C विल बी इक्विवेलेंट टू P, P एंड C विल बी इक्विवेलेंट टू C, ठीक है। ये मेमोरी टेक्निक था हमारा। और PT ऊपर और बनेगा, नीचे एंड बनेगा, PT मिलके क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉ था, आइडेंटिटी लॉ, यस गाइस। आइडेंटिटी लॉ समझा, ये आपको ध्यान में आ गया कैसे करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आइडेंटिटी लॉ में। इस तरह से खुद से लिख के प्रैक्टिस करनी है लॉज, सारे लॉज आपको खुद से आने चाहिए, ठीक है ओके। एक बार खुद से एकदम मस्त तरह से प्रैक्टिस करने का। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या देखा था, इवोल्यूशन लॉ। इवोल्यूशन लॉ मैडम ये कौन सा लॉ था, बच्चे चिंता मत करो, इसका डेंजर वर्ड लिखने से बेटर मैं आपको लिख के ले देती हूँ। निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन मतलब निगेशन ऑफ निगेशन P इज इक्विवेलेंट टू P। negation of negation P will be equivalent to P, negation of true will be equivalent to false, negation of false will be equivalent to true। ये भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आपने पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब लास्ट टाइम से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है, निगेशन अगर है P एंड Q, सॉरी यहाँ पे हम लोग और है ना, यहाँ पे पूरे और के केसेस सॉल्व कर रहे हैं ना, P और Q है तो कैसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू निगेशन, पहले आप P के पास जाओ और बन जाएगा एंड, मतलब मैडम इधर देखो, इधर ध्यान दो, और क्या बन जाएगा, ये और क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, और निगेशन वापस से चला जाएगा Q के भी पास, डन। सिमिलरली विल बी द केस विथ एंड। मैडम कैसे, अरे बाबा ये लो P एंड Q ले लो। अब
निगेशन पी, ये जो एंड था ये बन जाएगा और निगेशन क्यू। डन, ठीक है। उसके बाद में कौन सा लॉ देखा था आपने? कंडीशनल लॉ देखा था, याद है क्या? कंडीशनल लॉ, उसमें भी मैंने आपको बताया था बेटा कंडीशनल लॉ में कोई एक अगर याद हो गया तो नेक्स्ट वाला अपने आप बन जाता है। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q क्या होता है? ध्यान से गलती नहीं करना, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q नहीं पूछा, P इम्प्लाइज Q पूछा, सिर्फ और सिर्फ P इम्प्लाइज Q पूछा है। हाँ बोलो अभी, निगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। और P डबल इम्प्लीकेशन Q क्या हो जाएगा? इसको याद मत करो, इसको पहले इस तरह से करो, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ये आपको पता है। एक बच्चे ने इससे रिलेटेड डाउट भेजा था, आई होप बेटा आप ये वाला पार्ट वापस से ध्यान से देखो, ठीक है। एक बच्चे ने पर्टिकुलर डाउट भेजा था, देखो डबल इम्प्लीकेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ? P इम्प्लाइज टू Q एंड Q भी इम्प्लाई करता है P से, मतलब P इम्प्लाई करता है Q को और Q भी इम्प्लाई करता है P से, यस और नो। अगर ये वाला पार्ट हो गया है तो अब तो आपको P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला पता ही है, क्या है? निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P। मैम इधर उल्टा कैसे लिखा? अरे बाबा यहाँ पे ये मेरा P है, ये मेरा Q है, समझ में आ रहा है? डन, वी हैव रिवाइज ऑल द फॉर्मूले, सारे लॉज हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया, समझ में आया? लॉज समझ में आए सबको? क्विकली रिवाइज हुए सारे लॉज? यस बेटा बोलो सभी। एनी डाउट्स इन द लॉज? कोई भी ऐसा लॉ है जो आपको याद नहीं हो रहा है, जिसमें दिक्कत जा रही है? कम्यूटेटिव रह गया, अच्छा कम्यूट तो बस इधर का उधर, उधर का इधर, आ जाओ। कम्यूटेटिव इज द बेस्ट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये भी बहुत ही प्यारा सा लॉ है हमारा। ये क्या बोलता है? P और Q है इज इक्विवेलेंट टू Q और P। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा P एंड Q है, इट विल बी इक्विवेलेंट टू Q एंड P। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना, ये जो Q है ये इधर चला जाएगा और ये जो P है वो यहाँ चला जाएगा, खत्म, डन, ऑल द लॉज फिनिश। ध्यान में आ रहा है? चलो एक बार क्विकली वापस से रिवाइज करना है, अब आ जाओ नोट्स के साथ। लॉस पे मेनली फोकस रखना, ठीक है। आइडेम्पोटेंट क्या बोलता है? फटाफट से वापस से, आइडेम्पोटेंट क्या बोलता है? खुद के साथ ही और करो, खुद के साथ ही एंड करो, योर सॉल्यूशन विल बी P, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है? P और निगेशन P, ट्रू, अरे एंड किया तो फॉल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन देगा ट्रू और फॉल्स में, ठीक है, या एक तरफ ट्रू दूसरी तरफ फॉल्स, ये समझ में आया टेक्निक। कम्यूटेटिव, अरे Q चला जाएगा P की जगह, P चला जाएगा Q की तरफ, कम्यूट करेंगे वो लोग आपस में, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, अरे और दोनों के बीच में और है, किसी को भी किसी के साथ भी एसोसिएट कर लो, योर सॉल्यूशन विल बी द सेम, ठीक है। कब होगा? जब सेम साइंस होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक तरफ और है एक तरफ एंड है, मतलब आपकी जो साइंस है वो डिफरेंट साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे? चलो एक बार वापस से सुन लो, जो मेन साइन है जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो बीच में आ जाएगा, ये रहा बीच में आ गया। अब P और, ये लो P और, यहाँ पे भी आ गया P और, ठीक है। एक बार Q के साथ कर दो और एक बार R के साथ कर दो और, ये पूरा लिखो गया लिखने के टाइम पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम्स योर अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है? अरे P और P एंड ये जो है ना, ये एक दूसरे को अब्जॉर्ब, P और P एक दूसरे को अब्जॉर्ब कर लेगा, आंसर विल बी ऑफ P। आइडेंटिटी लॉ, इट्स द बेस्ट, ठीक है। सीधा PC करने का, PC क्या कर रहा है बोलो? इसे मेमोरी टेक्निक क्या बताया था मैंने आपको? प्रियंका चोपड़ा PT करके, ये है हमारा PT करके टाइम पास कर रही है। यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन PC ही है बट इसका PT नहीं है, इसका TP है, इसलिए टाइम पास। ओके, देन योर इवोल्यूशन लॉ, गाइज इसको इन्वोल्यूशन के बदले निगेशन ऑफ निगेशन बोलो, इट्स मच सिंपलर। डी मॉर्गन्स यू नो। कंडीशनल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। प्रॉब्लम क्या है?
अगर ये लॉ सिंपल है तो एक्सरसाइज 1.9 बहुत सिंपल हो जाएगी सॉल्व करने में। पहले मुझे बता दो अब ये लॉ अच्छी तरह से हुए क्या? यस एवरीवन, 2 बार हमने अभी 2 बार रिवाइज कर लिया, अच्छी तरह से समझा, डन, पक्का वाला। यस एवरीवन, आई नीड एवरीवन्स रिप्लाई। बॉयज़ क्या बोल रहे हैं? वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे भाई? अच्छी तरह से समझा बेटा। किसी में भी अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी एक्सरसाइज 1.9 की तरफ आगे बढ़ने से पहले अभी भी पूछ लो पक्का से। ओके ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू योर एक्सरसाइज 1.9 जो कि बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज हो जाएगी अब, क्योंकि हमें लॉ याद हो गए। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं एक के बाद एक। यहीं पे सॉल्व कर लें, हम रब कर लेंगे। क्या बोला है? P डबल इम्प्लीकेशन Q, क्या है इसका? मैम वो तो याद नहीं है, कोई बात नहीं। आपको क्या याद था? P इम्प्लाइज Q है ना, मैंने यही याद रखने बोला था, उसके दूसरा वाला लो अपने आप हो जाता है। चलो आ जाओ। P इम्प्लाइज Q, हाँ, एंड Q इम्प्लाइज P, आपको ये पता है। उसके बाद आप क्या लिख लोगे? क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया है गाइज। 100% फोकस रखना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मेजॉरिटी बच्चों को ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा था कल, है ना। चलो अब मुझे बताना P इम्प्लाइज Q को क्या लिखोगे? निगेशन ऑफ, ये आपको पता है, निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P। ये हो गया। अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे हम लोग? एक काम करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे मालूम पड़ा? एक तरफ देखो, एक तरफ और है, दूसरी तरफ एंड है। मिक्सचर है लॉस का, डिफरेंट साइंस है। डिफरेंट साइन दे तो कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। या फिर कौन सा लॉ? अब्जॉर्प्शन लॉ। पहले कौन सा लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ओके। पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। P निगेशन ऑफ P और Q को डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना तो ये जो साइन है ये मेन साइन हो जाएगा हमारा। ये जो साइन है गाइज ये मेन साइन हो जाएगा। तो चलो आ जाओ, इसको बीच में रख दो और ठीक है। अब आपने क्या करना है? ये लो, ये मैंने मेन साइन जो है हमारा इसको कर दिया है और ठीक है, ये है हमारा मेन साइन। अब निगेशन ऑफ P एंड इस पूरे को ले लो, इस पूरे को, ये दिख रहा है, इसको कर दो। अब निगेशन ऑफ P एंड Q और P, बिगर ब्रैकेट, बिगर ब्रैकेट क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्मॉलर ब्रैकेट है इसलिए अब बिगर ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ रही है हमें, है ना। और क्या करेंगे हम लोग? निगेशन ऑफ P का तो कर लिया एक बार, अब Q ले लो एक बार। Q एंड निगेशन ऑफ Q और P। यस, ये स्टेप में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट इन दिस थर्ड स्टेप? कौन सा लॉ यूज़ किया? सबसे पहले यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया था भाई हमने? कंडीशनल लॉ। यहाँ पे भी कंडीशनल लॉ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने थर्ड स्टेप में। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? थर्ड स्टेप समझा बेटा सभी को? थर्ड स्टेप एवरीवन इज विथ मी? यस, ओके। एक बार वापस बता देती हूँ अगर आपको लग रहा है तो कि नहीं समझा या जो भी कुछ है। चलो आ जाओ, एक बार वापस से देखना सभी ने। ये क्वेश्चन था राइट, हमने क्या किया है? हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की ठानी। आप चाहो तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया है मैंने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, नेक्स्ट पार्ट में आई हैड डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वन, ठीक है। वो आपका माइंड है एग्जाम में, मैम ऐसा कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग पहले किसको कर रहे हैं? जो भी माइंड में चल रहा है एग्जाम में पहले इसको करना है, बिल्कुल कर लो यार। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये आपका मेन साइन हो जाएगा, ठीक है। चलो कांस्टेंट पार्ट कौन सा? ये येलो पार्ट पूरा कांस्टेंट है। एक बार निगेशन P इस पूरे येलो पार्ट के साथ, एक बार Q इस पूरे येलो पार्ट के साथ। डन, बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है।
ठीक है, चलो आ जाओ फिर। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भी हमें और कुछ हो सकता है क्या, और कोई लॉज यूज़ कर सकता है? देखो यहाँ पे डिफरेंट साइंस है क्या, येस देर आर डिफरेंट साइंस। वापस से लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लगाओ वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। व्हाट हैपन, अब किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेन साइन हो जाएगा हमारा ये, समझ में आ रहा है? ओके चलो अब कैसे करेंगे आप, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ये आ जाएगा, और ये निगेशन ऑफ P एंड P, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज करना है, बिगर ब्रैकेट, बिकॉज ऑलरेडी स्मॉलर ब्रैकेट इज देयर। ठीक है, चलो इसको भी वापस, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। कैसे करेंगे आप, दिस विल बी योर मेन साइन, डालो इधर, पहले ब्रैकेट स्टार्ट कर लो। हाँ ये आपका मेन साइन हो गया, Q एंड निगेशन Q, ये और ये हो गया है आपका, और Q एंड P। ठीक है, चलो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब देखो ज़रा और कुछ अप्लाई हो सकता है क्या। गाइस यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो मुझे P और निगेशन P दिख रहा है, यहाँ पे भी Q और निगेशन Q दिख रहा है। इसका हमें पता है कौन सा लॉ है वो, अरे टी ट्रू फॉल्स में कौन सा आंसर देता है, कम्यूटेटिव। यस कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव कि कॉम्प्लीमेंटिव, हुए कंफ्यूज्ड। चलो आओ इधर, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कम्यूटेटिव में सिंपल है, P Q, Q की P के जगह Q, Q के जगह P, ये हो गया आपका कम्यूटेटिव। कॉम्प्लीमेंट जो लॉ है ना, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये लॉज लिखने के भी मार्क्स होते हैं, तो लॉज का नाम और कौन सा लॉ है ये भी ज़रूरी है। इसमें अगर गलतियां हो जाती है, आधा मार्क आपका सॉल्व करने का होता है, हाफ मार्क आपका होता है लॉज लिखने का। करेक्ट नेमिंग विथ स्पेलिंग्स, तो दोनों चीज़ों में ध्यान रखना, ठीक है, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। दो चीज़ों में हमें कन्फ्यूजन हुआ, कौन सी दो चीज़ों में हुआ मैडम, वो कम्यूटेटिव था कि दोनों में टी आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट, अभी एग्जाम में आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट कम्यूटेटिव, दोनों में टी आ रहा है। कम्यूटेटिव में कम्यूट कर रहे हो, P Q की जगह Q P की जगह। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, ट्रैवल करना, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ठीक है, घर से मार्केट, मार्केट से घर, याद आ रहा है, तो P Q की जगह Q P की जगह। इस ये लॉ में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बच्चा एक लॉ, कौन सा लॉ है वो, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, याद आ रहा है? ओके देख लो जरा एक बार स्क्रीन में, P और निगेशन P, P और निगेशन P क्या हो रहा है हमारा, ट्रू है, अदरवाइज एंड होगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स है। तो चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे इसको मैं एज इट इज लिखूँ, कॉपी करूँ, निगेशन P एंड निगेशन Q, इससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं गाइस अभी फ़िलहाल, ठीक है। इसके बदले में क्या लिख दें, एंड, अरे इधर और बोला तो ट्रू, और इधर वाला था फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इसकी जगह ये अगेन एंड है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, Q एंड P। ओके अब क्या कर सकते हो आप, अब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, अब क्या कर सकते हो। कहीं आइडेंटिटी लॉ याद आ रहा है क्या, PC PT करके टाइम पास कर रही है मैडम, वो लॉ ही पहले लिखना पड़ता। अरे तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये लो PC और ये क्या कर रही है, PT करके क्या करती है, वो टाइम पास कर रही है, ठीक है। ये लो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये F फॉल्स मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन वाला पार्ट है। अरे ये गाइस F मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन है ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन में जाओ जल्दी से, ठीक है। तो चलो यार कॉन्ट्राडिक्शन में चलेगा हम लोग। इधर क्या बोला है, इस पूरे को लेंगे अब हम P, किसको, इस पूरे को लोगे P और कॉन्ट्राडिक्शन, क्या है आंसर, P और कॉन्ट्राडिक्शन आंसर क्या है, P। समझ में आ रहा है लॉस कैसे यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया था आपने, ठीक है। तो योर सॉल्यूशन इज P क्या है हमारा, निगेशन P एंड निगेशन Q। अब बड़े ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है तो अब छोटा सा ब्रैकेट,
ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, और बोला है तो सॉल्यूशन विल बी अगेन पी। मैम कैसे, अरे बब्बा ये और है ना, कौन सा पार्ट, ये लो पी और सी, पी और सी, पी और सी, समझ में आया? ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, Q and P। Guys, still here any kind of doubt? ये स्टेप तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? कॉन्ट्राडिक्शन फॉल्स ही तो होता है, याद आ रहा है? टोटोलॉजी ट्रू होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, फॉल्स होता है। इसलिए वहाँ पे अगर F दिया है तो मैं F को कॉन्ट्राडिक्शन कर सकती हूँ, यस और नो? समझ में आया? यस, समझ में आया? यस, और कोई डाउट्स ये स्टेप तक, और कोई डाउट? जब आप, ये तो मैं आपको समझा के सॉल्व करवा रही हूँ, जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना विथ स्पेसिफिक टाइम लिमिट, तो 3 मिनट्स में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। इस सिर्फ 3 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, करके देखो एकदम स्पीड। वो कब होगा, जब आपको फॉर्मूलेज याद होंगे। 2 बार खुद से शांति से बैठ के पहले फॉर्मूलेज लिखो। अभी जो स्टेप किया उसमें वो वापस बताओ। ओके चलो आ जाओ इधर। अभी जो स्टेप है ये देखो, यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। अपने यहाँ पे क्या था, P और C। ये C मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। याद है मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्राडिक्शन को आप C, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, लास्ट कॉलम ऑफ द ट्रूथ टेबल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज फॉल्स व्हेन, जब पूरा लास्ट कॉलम फॉल्स आएगा तो उसे हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। और कॉन्ट्राडिक्शन को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय C। When the last column of the given statement pattern is true, जब लास्ट कॉलम पूरा ट्रू होता है तो आप उसे क्या बोलते हो, टोटोलॉजी। और उसे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, T से। तो ये जो C है, ये जो T है, ये क्या है, अल्टीमेटली कॉन्ट्राडिक्शन और टोटोलॉजी है। और कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, फॉल्स आया है, तो P और फॉल्स क्या आ जाएगा, P। यहाँ पे P क्या है, ये पूरा P है, तो लिखो ना पूरा P। यहाँ पे अगेन दोनों में देखो P और C, P और C, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, P लिखो पूरा P वापस से। समझ में आया, यस और नो? आइडेंटिटी लॉ यूज किया है, आइडेंटिटी लॉ। डन, ओके चलो यार, अब देखना ज़रा, हमसे इतना तो सॉल्व हो गया। अभी इसके आगे अपन क्या कर सकते हैं, फिर से वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव करो, ये सब तो कर ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन में देखते हैं क्या सॉल्व करते करते थोड़े भी राइट हैंड साइड के आसपास भी पहुँचे हैं क्या। P एंड Q है, देखना ज़रा यहाँ पे, हमारे पास भी है लेकिन यहाँ पे क्या है, Q एंड P है। यहाँ पे क्या चाहिए, P एंड Q चाहिए। कौन सा लॉ यूज़ कर दूँ मैं, कम्यूट कर दूँ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर भेज दूँ उनको, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं इसको कम्यूट करके इधर लेके आ जाती हूँ, किसकी तरफ, इसकी तरफ। दिस इम्प्लाइज Q एंड P, और ये कहाँ चला जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। बहुत शांति से कर रहे हैं, बहुत एकदम धीरे धीरे से कर रहे हैं। एनी डाउट्स, आपके कोई भी डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछो, ठीक है। बट यही क्वेश्चन 2 टाइम्स कंपल्सरी 3 मिनट्स का टारगेट लगा के खुद से सॉल्व करना, ठीक है। चलो अब देखो ज़रा, अभी कुछ हो सकता है क्या, अब क्या चाहिए हमें, P एंड Q चाहिए। ये वाला पार्ट तो आ गया पूरा, देखो और आ गया है, यस और भी आ गया है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये दोनों आ गया है। तो वापस से कम्यूट कर दो मैडम, वापस से, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे भी लिखो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ पे भी लिखो ज़रा कम्यूटेटिव लॉ, दोनों जगह लिखो। और अब लिख देना P एंड Q और negation of P and negation of Q which is equal to your right hand side and hence proved, hence proved। देखो आ गया आपका राइट हैंड साइड सॉल्व करते करते। डन, ये देख लो बेटा एक बार, कुछ भी डाउट्स है तो अभी भी पूछ सकते हो आप लोग। डन एवरीवन, एवरीबॉडी। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल है।
ट्रस्ट मी, एक बार लॉज याद हो गए ना तब बहुत सिंपल है। लॉज याद नहीं हुए, लॉज में कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन एक्सरसाइज बहुत दिक्कत देगी। ठीक है, एक बार लॉज श्योर करो। ठीक है, डन, ओके, वेरी गुड। चलो मूव टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो आपने करवा दिया था, तो ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वापस से सॉल्व कर लेते हैं। मिटा दूँ मैं ये सब? चलो पूरा रब आउट करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पी एंड होल ब्रैकेट। अच्छा, क्वेश्चन लिखते वक्त गलतियां नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। पी ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। चलो यार, सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? सी, ब्रैकेट के अंदर में मुझे ना कोई दो सिमिलर साइन लिख रही है। एसोसिएटिव लॉ पुट करो जल्दी से। अच्छा, फ़ायदा क्या एसोसिएटिव लॉ यूज़ करने का? देखो, क्यू और नॉट क्यू पास पास आ जाएंगे। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी पता है। ये कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव या कॉम्प्लीमेंटिव? अरे कम्यूट कम्यूट होगा, उधर कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है? अपने कंफ्यूजन भी हटाया, कॉम्प्लीमेंट और बोला है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रू हो जाएगा। पूरा पहले क्वेश्चन लिखो। ठीक है, इसका आंसर तो ट्रू आ गया, आपको पहले ही पता चल गया। ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, बड़ा ब्रैकेट, बिगर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है सच, ठीक है, क्योंकि कोई स्मॉलर ब्रैकेट नहीं है तो स्मॉलर ब्रैकेट डाल दो। मार्क्स कटते हैं। यूज़ पैरेंथेसिस वेरी वाइजली। पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट्स है उसको बहुत अच्छी तरह से हमेशा सोच समझ के यूज़ करना। जब कोई ऑलरेडी कोई ब्रैकेट्स नहीं है तो बड़े ब्रैकेट की, बिगर ब्रैकेट्स की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? ओके, नाउ अगेन वापस से क्या बोल रहे हैं वो? अरे पीसी पीटी करो जल्दी से। पीसी, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका पीसी है। पीटी करके क्या कर रही है? टाइम पास। ऊपर क्या है? और। नीचे क्या है? एंड। ओके, चलो इधर क्या आ रहा है? और। क्या है का सॉल्यूशन? टी। अगर यहाँ पे गलती से एंड होता था तो क्या आता था? पी आ जाता था हमारा आंसर, पी। अरे ये देखो, टाइम पास। ठीक है, ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? टी। लिखो टी। अब वापस से पी एंड टी करो ज़रा। ये रहा पी एंड टी, क्या आ जाएगा आंसर? पी। हर एक जगह इम्प्लीकेशन साइन करना नहीं भूलना है। इज योर, इट्स योर राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। कितने ये लगाया हमने? एक तो एसोसिएटिव लॉ लगाया, एक कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया, यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी लॉ लगाया गाइस, यहाँ पे वापस से आइडेंटिटी लॉ लगाया। अच्छा, एग्जाम में लिखते वक्त इस तरह से लिखोगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ, बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, समझ पा रहे हो? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 डन एवरीवन। ये बोलो पार्थ, क्या डाउट है आपको? निगेशन ऑफ पी एंड टी। हाँ, तो इस पूरे को हमने पी लिया। किसको लिया हमने? पूरे को। इस पूरे को पी लिया है। समझ रहे हैं? ये पूरे को पी। मैं वापस बोल रही हूँ, ये जो लॉज है इसमें पी कुछ भी हो सकता है। इसमें पी, अगर इस निगेशन पी के बदले में यहाँ पे पी एंड क्यू होता था तो इस पूरे को हम पी लेते थे और सॉल्यूशन क्या आता था? फिर भी टी आता था। समझ रहे हो? पी और टी, टी, पी एंड टी, पी। समझ रहे हैं? ओके, ये तो। और कोई डाउट? डन, पक्का वाला एवरीबॉडी। चलो यार, आई होप आज बहुत अच्छी क्लैरिटी आ रही होगी। आज ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ग्रिप आ रही होगी, बट समझना सफिशिएंट नहीं है गाइस।
खुद से 3 मिनट्स में एक एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। 3 मिनट बहुत है, मोर देन इनफ है। कैसा भी क्वेश्चन आने दो, कितना भी बड़ा आने दो, चाहे वो फर्स्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, 3 मिनट्स में सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, इतनी स्पीड लेकर आओ, लॉज इतने अच्छे से रिवाइंड करो, बार बार रिवाइज करो। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स योर थर्ड क्वेश्चन। निगेशन ऑफ, पूरा ब्रैकेट है, P एंड Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q। चलो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉल्व करते करते P एंड Q लाना, वो अपने आप आ जाएगा, अपन सॉल्व तो करो। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? इम्प्लाइज है मैम, इम्प्लाइज का फॉर्मूला, अरे बेटा सामने निगेशन है, गलतियां नहीं करना। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस पूरे को, ये बेटा बात अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने इस पूरे को P लिया है, इस पूरे को Q ले लिया है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q बन गया हमारा। ये क्या है, कंडीशनल लॉ, क्या निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q। यस, तो चलो आ जाओ, P एंड नॉट Q यूज करो। P क्या है हमारा, ये पूरा P है, ये पूरा P है, एंड नॉट Q, ये नॉट हो गया। ठीक है, और Q क्या है, ये पूरा Q है। डन। अब यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन लगेगा, यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन यूज होगा, ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और कुछ हो सकता है क्या? एसोसिएटिव लॉ, देखो साइन सिमिलर है गाइस, सेम साइन है, एसोसिएटिव लॉ, एक दूसरे को आपस में एसोसिएट कर दो। ठीक है, तो Q एंड Q हो जाएगा, Q को खुद के साथ ही एंड करो, खुद के साथ ही और करो, Q आएगा, इट्स योर आइडेम्पोटेंट लॉ। Q आ गया रे भाई आंसर, दिस योर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल है, और अब मज़ा भी आएगी, अब मज़ा आएगी। थर्ड पार्ट डन, थर्ड। यस एवरीवन, कोई भी डाउट है पूछ लो। डन 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 चलो आ जाओ। ओके, फोर्थ पार्ट, बी रेडी गाइज। चलो आ जाओ, फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, मज़ा आ रही है ना अभी। फोर्थ विच कलर? यस, क्या बोल रहा है वो, निगेशन ऑफ आर इम्प्लाइज, ये वाला पार्ट, ये पूरा लिख रहे हैं हम लोग। ओके, क्या करेंगे हम लोग, आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो इम्प्लीकेशन दिख रहा है, इस पूरे को P मान ले, इम्प्लाइज इस पूरे को Q मान लो भी भाई। P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला क्या है, निगेशन ऑफ P और Q, याद रखना। तो चलो आ जाओ, पुट कर लो, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ निगेशन R, और Q क्या है यहाँ पे, निगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, डन। अब क्या कर सकते हैं, ये हो गया हमारा R, यहाँ पे लिखना सारे लॉज जो भी यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे क्या यूज़ किया, कंडीशनल लॉ यूज़ किया है। यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो आप, निगेशन ऑफ निगेशन, इन्वॉल्यूशन लॉ लिख दो यहाँ पे, अच्छा वाला वर्ड लिखो, इन्वॉल्यूशन लॉ। निगेशन ऑफ निगेशन आर क्या होता है, R, और निगेशन ऑफ P एंड बन जाएगा, और निगेशन Q। क्या किया यहाँ पे हमने, यहाँ पे यूज़ किया डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ कर दिया गाइज। ये देखो, ये निगेशन पहले आप P के पास जाओ, ये एंड बन जाएगा, और निगेशन आप Q के पास जाओ, डी मॉर्गन्स लॉ वो भी यूज़ हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब चलो एक काम करते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एसोसिएटिव लॉ भी यूज़ कर दिया तो भी कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, एसोसिएटिव लॉ भी यूज़ कर दिया तो भी कोई सेंस नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको 1 कर देते हैं। अब सॉल्व करते हैं हम इसको, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। नाउ आई एम सॉल्विंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, निगेशन ऑफ
Q implies R होल ब्रैकेट implies negation P। अब पहले P क्या है Q क्या है पहले वो डिसाइड करो। ये पूरे को P ले लूँ, ये पूरे को Q ले लूँ, तो P implies Q हो जाएगा, यस और नो। P implies Q का फॉर्म ये क्या है, हमें क्या पता है, निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, कोई निगेशन होल का निगेशन बोला है क्या, नहीं। तो चलो आ जाओ। अच्छा, इसको आप दो तीन तरह से और सॉल्व कर सकते हो। या तो आप पहले इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख लो, P एंड नॉट आर लिख लो इसकी जगह, किसकी जगह, या फिर पूरे का P इम्प्लाइज Q करके कर लो। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। कोई ऐसे एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि भाई आपको यही फॉलो करना है, पहले यही स्टेप होना चाहिए। आपका जैसा माइंड चल रहा है वैसा, बट सही करना। निगेशन है या नहीं है पूरे ब्रैकेट में वो देख लेना। यहाँ पे सिर्फ P है और Q है। ठीक है, तो मैंने ये वाला यूज़ किया। कर लो ज़रा, निगेशन ऑफ P कर लो। P क्या है हमारा, ये पूरा P है। Q इम्प्लाइज R, ये लो। और क्या करना है आपको, Q करना है, ये लो। वापस एक बार चेक कर लो सही लिखा है या नहीं। निगेशन P, ये पूरा P है, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज R, हाँ निगेशन सही किया हमने। और Q, ये पूरा हमारा Q है, एकदम सही किया है। अब निगेशन ऑफ निगेशन क्या हो जाएगा, Q इम्प्लाइज R आ जाएगा और निगेशन P। अब P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला क्या पता आपको, P इम्प्लाइज Q क्या होता है, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन P। देखो यार थोड़ा सा कुछ सिमिलर आ रहा है क्या, यस मैम आ तो रहा है। कैसे आ रहा है देखना ज़रा, यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, और और निगेशन P, निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन Q। मतलब सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ कम्यूट करना है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से इधर, आंसर आ जाएगा हमारा। तो अभी क्या यूज़ करेंगे हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करेंगे। कैसे कम्यूट करोगे आप इसको, पहले इसी को कम्यूट कर दे आपस में, क्योंकि हमें सामने R चाहिए। देखो R और निगेशन Q, ठीक है, ये लो मैंने कम्यूट कर दिया, निगेशन P। अब देखो सेम आ रहा है, ये वाला पार्ट तो सेम आ गया, ये देखो इतना सेम है, बट यहाँ पे वापस से कम्यूट करना पड़ेगा हमें। तो वापस से कम्यूटेटिव कर लो, R और निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। नाउ डन, यस। नाउ योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। क्या बोलोगे, सिंस इक्वेशन 1 इज इक्वल टू एंड 2 आर इक्वल, ठीक है, 1 और 2 सेम है, मतलब दैट इज राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। yes, any student, any kind of doubt till here, नहीं। अगर आप इक्वेशन 1 को सॉल्व करोगे तो सिर्फ एसोसिएटिव लॉ ही लगा पाओगे, और क्या लॉ लगाओगे, सिर्फ एसोसिएट कर पाओगे और तो कुछ नहीं कर पाओगे, यस और नो। और तो कोई लॉ नहीं लगता है वहाँ पे, सिर्फ एसोसिएटिव लॉ ही लगेगा। समझ पा रहे हो, यस। इसीलिए हमने उसको स्टॉप किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया, स्टॉप कर दिया आधा, फिर राइट हैंड साइड को पकड़ा, वो कितना सॉल्व हुआ, फिर देखा कि भाई वो लेफ्ट हैंड साइड के कितना मिलता जुलता है, हाँ मिल रहा है, तो सिर्फ कम्यूट करना था, 2 बार कम्यूटेटिव लॉ लगाया, खत्म, आ गया सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, यस एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, क्वेश्चन 4 क्लियर पक्का से। बाकी बच्चे किधर है, बाकी बच्चे किधर है, क्या कर रहे हैं, डन, ओके। चलो यार फिर 5th वाला पार्ट, लास्ट पार्ट, वो भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना, टाइम है 5 मिनट्स में, वो भी सॉल्व कर लेते हैं गाइस। दो तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, लॉज का नाम भी उतना ही ज़रूरी है विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, लॉस का नाम भी उतना ही ज़रूरी है विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, ऑलराइट। चलो
ये तो क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है यार, ये फोर्थ भी कर लिया, अब ये फिफ्थ वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग। पी और क्यू इम्प्लाइज आर। चलो क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं इस पूरे को मान लो P, इस पूरे को मानो Q, P इम्प्लाइज Q, इसका है निगेशन ऑफ P और Q। फटाफट से अगर एग्जाम में क्लिक होता है तो बहुत इजी चला जाएगा। और R ये लो हो गया आपका। अब क्या कर सकते हो, निगेशन खोलने के ओपन करने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब ये कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ कर रहे हो यहाँ पे आप। निगेशन ऑफ P ये और बन जाएगा एंड निगेशन ऑफ Q और R। अब क्या कर सकते हो जी, अब क्या करोगे, डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया ना तो ब्रैकेट तो क्लोज करो, समझ रहे हो। हाँ अब क्या करोगे मैडम, अब क्या करेंगे, कौन सा साइन, डिफरेंट साइन लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो इधर। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये मेन साइन, ये गलतियाँ नहीं, ठीक है ओके। निगेशन ऑफ P और R, निगेशन ऑफ Q और R, डन। अब थोड़ा सा और क्या करें यार, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। P इम्प्लाइज R चाहिए, P इम्प्लाइज R मतलब क्या होगा, निगेशन ऑफ P और R होना चाहिए। अरे आ गया ना, आ तो गया, क्यों चिंता करना है, ये लो डन। इम्प्लाइज साइन नहीं भूलना है, जो आप लिख रहे हो उसका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ये कुछ बातें हमेशा ध्यान रखना। दिस इम्प्लाइज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश एवरीवन। बेटा कोई भी डाउट आ रहा है इसमें, अभी समझ में आया अच्छी तरह से, पक्का वाला एकदम मस्त से, अभी मज़ा आएगी आपको। अब सॉल्व करो। अरे ऐसा नहीं है, आपको भी समझेगा, वापस से बोल रही हूँ, फॉर्मूलेज अगर आपको याद है ना तो तुरंत माइंड में क्लिक होगा, और नहीं भी हो रहा है तो ट्राई करके देख लो। अब मुझे बताना, यस बेटा पात, आप मुझे ये बताओ यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँ, कौन सा लॉ है जो यहाँ पे यूज़ होगा। एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अलावा कोई दूसरा लॉ नहीं है जो यूज़ होगा। आप भी वही करोगे, बाकी वालों को भी वही करना ही पड़ेगा, वही लॉ यूज़ करना है। क्यों मैडम, क्योंकि साइन डिफरेंट है ना, साइन डिफरेंट है ना मेरे बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होता है यहाँ पे, समझ रहा है ओके। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना दो तरह से यूज होता है। अगर अब थोड़ा सा एक पार्ट और बता रही हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे भी और आर है, यहाँ पे भी और आर है, तो आप और आर को कॉमन निकाल सकते हो। अभी आपने बड़ा किया ना, चलो यार एक सेकेंड मैं आपको यहीं पे दिखाती हूँ, फॉर्मूलेज में लेके जाती हूँ। नाउ कम टुवर्ड दिस साइड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डबल यूज़ कर सकते हो आप, कॉमन भी निकाल सकते हो। मैडम मतलब इसका मतलब बेटा ये होता है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, P और दिख रहा है, P और दिख रहा है, निकालो P और को कॉमन, P और निकालो, क्या बच गया, Q एंड R, Q एंड R। तो मतलब इससे ये भी कर सकते हो और इससे ये भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इससे ये करने बोला है, तो वहाँ पे मोस्टली आपने ये ढूंढना है कि भाई कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लो, और जो ये मेन सेंटर वाला साइन है वो हो जाएगा हमारा मेन साइन। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से एक बार ट्राई करके देखो, कुछ भी डाउट होता है तो कल मैं हूँ आपके साथ, एक बार वापस से सॉल्व करवा के दूंगी, ठीक है यस। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश कर लिया गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 कल देखते हैं। और एंड यस मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से जो भी आपके डाउट्स आते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है, और जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए पूरी तरह से सॉल्व करके देने वाली हूँ, ठीक है यस। बाकी सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, अभी से ट्राई करो, मेजॉरिटी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। सिर्फ वेन डायग्राम्स वाला पार्ट बचा है, बाकी कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है बेटा, वो आपके लिए होमवर्क है, कल हम लोग ये पार्ट करेंगे, ठीक है। देखो सिर्फ ये 3 क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। चलो यार, तो कल फिर मिलते हैं ठीक इसी टाइम शाम 5 बजे आपके प्रीति मैम के साथ मैथमेटिक्स, ऑलराइट। चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, यस बाय 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 बाय, टेक केयर। होमवर्क करके भेजो, मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है यस।